वेलकम टू सक्सेस दीवा। माई सेल्फ मन्नू हुड्डा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है हमारी क्लासेस के लिए, हमारे पूरे एंटायर कोर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सिलेबस और सारी चीजें डिस्कस की थी, तो प्लीज आप वो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मीन्स, पर मीन्स होता है डिवाइड, सेंट मीन्स होता है 100, मीन्स आउट ऑफ 100, मीन्स आउट ऑफ 100। 100 में से कितना? अगर हम 50% की बात करते हैं, 50% मतलब आधा। अब हाफ कैसे होता है? 50/100 होता है। वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो 50% कितना हो गया? 1/2 होता है। ऐसे ही अगर 100% की बात करते हैं तो 100% कितना होता है? टोटल होता है ना। अगर टोटल की बात करते हैं 100/100 हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में से जितना हिस्सा होगा वो। अब सेकंड चीज, परसेंटेज क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं, क्या मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में? तो मैक्सिमम वैल्यू होता है मेरा 100% और मिनिमम वैल्यू होता है 0%। क्या ये दोनों चीजें सही हैं? मिनिमम वैल्यू 0% है, ये बिल्कुल 101% श्योर हूं मैं, ये चीज सही है। बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ परसेंटेज क्या होता है? 100% नहीं होता है। क्योंकि देखो, अभी एक सेकंड पहले मैंने ये चीज बोली थी कि 101% श्योर हूं मैं। 101% का मतलब कितना हो गया? 101% श्योर हूं कि मिनिमम वैल्यू 0% होती है। बट मैक्सिमम वैल्यू 100% होती है, इस चीज की तो गारंटी नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद से 101 बोल दिया और मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 100। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात होती है तो वो 0%, सॉरी 100% नहीं होता है। क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू 1000% भी हो सकती है, 500% भी हो सकती है, 200% भी हो सकती है, 101% भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है परसेंटेज में अगर वैल्यू की बात करेंगे तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू परसेंटेज होता है हमारा इंफिनिटी, कुछ भी हो सकती है। क्लियर हुई चीजें? बट जो 100% लेते हैं, हम हर जगह 100% ही मानते हैं, टोटल भी मानते हैं, मैक्सिमम जो आप बोल रहे हो वो भी 100% ही मानते हैं, वो हम अज्यूम करते हैं। और अज्यूम क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू नहीं करते, वो उसको हम अज्यूम करते हैं टोटल वैल्यू को। क्या मानते हैं? टोटल वैल्यू जो हम मानते हैं वो 100% मानते हैं। क्लियर हो गई चीजें? तो टोटल वैल्यू को ही माना जाता है, कितना माना जाता है? 100%, ना कि मैक्सिमम वैल्यू को माना जाता है। कोई भी क्वेश्चन करेंगे, हम टोटल वैल्यू को 100% लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? उसका रीजन क्या है? टोटल का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ आउट, यानी कि 10 में से 10। अगर 50 की बात कर रहे हैं तो 50 में से 50, अगर 40 की बात कर रहे हैं तो 40 में से 40 ही होगा। ये चीज क्लियर हो गई? जो भी अगर टोटल वैल्यू की बात करते हैं, टोटल का मतलब होता है आउट ऑफ आउट, जितना है उतने में से उतना ही हिस्सा, ये होता है हमारा टोटल वैल्यू। और जो कि हम वैल्यू लेते हैं 100% लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज का यूज क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूज क्यों करते हैं हम, कहाँ चाहिए हमें परसेंटेज। जैसे अब एक नॉर्मल सी चीज हम लाइफ में यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा, ये सब कहाँ यूज हो रहा है? तो कोई यूज नहीं होता है ना उनका नॉर्मल लाइफ में। बट परसेंटेज का यूज होता है। कहाँ होता है? सबसे बड़ी चीज, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके 500 मार्क्स आते हैं 600 में से। अब ये आए आपके 10th क्लास में, अब 12th में आ रहे हैं आपके 489 600 में से। ये आए आपके 12th क्लास में। आपके ग्रेजुएशन में आते हैं 4876 आउट ऑफ 7000। अब एक बात बताइएगा, आप ये नंबर्स याद करने की बजाय आप परसेंटेज याद रखते हैं ना?
नंबर्स याद नहीं होते आपको, परसेंटेज याद होता है। परसेंटेज जैसे मैं बता दूं कि हाँ 10th में मेरे आए थे 80% आए हैं, 12th में मेरे 60% आए हैं, और ग्रेजुएशन में मेरे 63% आए हैं। तो देखो ये अब नंबर्स हैं, ये क्या है, हमें याद है, हमें मार्क्स याद नहीं है, ये याद नहीं होता, किसी को याद नहीं है ये चीजें। तो एक बड़े नंबर को एक स्मॉल थिंग्स में, एक स्मॉल चीज में रिप्रेजेंट करने को ही परसेंटेज कहते हैं। कोई भी चीज, अब देखो आपने बता दिया कि ग्रेजुएशन में 4876 नंबर आ गए आपके, सामने वाला क्या पूछेगा, कितने में से आए भाई, पूछेगा ना, फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप उसको डायरेक्ट बोल देते 63% आए तो बात खत्म हो जाती है, उसको कोई मतलब नहीं आपने कितने नंबर आए हैं और कितने में से आए हैं। तो एक जज करने का तरीका भी हम कह सकते हैं परसेंटेज। परसेंटेज से हम उस चीज की वैल्यू जज कर लेते हैं, हाँ ये कितना पोर्शन है, कितना नहीं है। तो बेस्ट यूज यही है हमारा परसेंटेज का। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा आपको। जो भी नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज निकालते कैसे हैं। अब निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए आपके 400 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 500, तो परसेंटेज निकालना है हमें, यानी कि परसेंटेज का साइन लगाना है, परसेंटेज ऐड ऑन करना है हमें। तो ऐड ऑन करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो यहां से ये कट जाएगा, 5 जा इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो ये जो परसेंटेज का साइन लगा है, ये किसकी वजह से लगा है, ये मल्टीप्लाई बाय 100 की वजह से लगा है, अदरवाइज तो नहीं लगता। चलिए अगर ये परसेंटेज का साइन रिमूव करना है हमें, परसेंटेज अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 80/100 लिख देंगे। यानी कि जो परसेंटेज है उसको क्या कर देंगे हम, परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100। तो दो चीजें हैं, एड ऑन करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, रिमूव करने के लिए क्या होता है हमारा, डिवाइड बाय 100 होता है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा आपको। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उस चीज का रिप्लाई कर दूंगा आपको, उस चीज की टेंशन मत लेना, आपको हर चीज का रिप्लाई मिलेगा कमेंट से। और मैं टेलीग्राम का लिंक भी ऐड कर दूंगा इसमें वीडियो के लास्ट में। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कुछ पूछना होता है तो आप प्लीज वहां पर भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज का पता चल गया, एड ऑन कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वो निकालना है। मान लीजिए आपके पास 400 रुपीज है, मैंने आपको 40 रुपए और दे दिए। कितना दे दिया, 40 रुपए और मिल गए आपको। तो अब आपके पास कितने होंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये तो 440 हो गया, खत्म हो गई चीजें। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। दूसरा क्वेश्चन है, आपके पास 200 रुपए है, मैंने आपको 30% रुपीज दे दिए, तो अब कितने हो गए, क्या अब 230 हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू परसेंटेज में है और यहाँ पर ये दोनों रुपीज में थी, तो हमने एड ऑन कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पर वैल्यूज क्या है, अलग अलग है, एक परसेंटेज में है और एक नॉर्मल है। अब इसको निकालोगे कैसे, इसका निकालने का बेसिक तरीका क्या होता है, 200 इंटू में 30% निकालेंगे। किसका, 200 का, क्योंकि 200 का ही तो 30% मिला था ना हमें। तो यहां से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब कि हमें 60 रुपीज और मिले हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, 200 प्लस 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 260 रुपीज हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर हो गई ये चीज, आई होप ये समझ आया होगा। ये बहुत ही बेसिक सा तरीका है जो हम स्कूल्स वगैरह में भी यूज करते हैं। अब एक और क्वेश्चन, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं आफ्टर 20% इंक्रीज यू हैव 600 रुपीज। फाइंड करना आपको बिफोर इंक्रीज। बिफोर इंक्रीज मतलब कि आफ्टर 20% इंक्रीज यू हैव 600 रुपीज। जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन था कि 30% इंक्रीज होने के बाद आपके पास
260 रुपीज हो जाते हैं, तो पहले कितने थे? पहले आपके पास 200 रुपीज थी, तो ये आंसर निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे वो चीज है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे। दो तरीके हैं। पहला वाला मैं बेसिक तरीका यूज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। हमें नहीं पता ना कितने रुपए थे, तो हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। x का क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। क्लियर हो गई। प्लस x करेंगे तो ही तो मेरा जो आंसर आएगा वो 600 आएगा। 600 के इक्वल आ जाएगी चीजें। बट यहां पर सोच रहे हो कितना बड़ा चीज होगी, कितना लेंथी क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना आपको। अब करना कैसे है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं इस चैप्टर की। मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे कहते हैं। ये चैप्टर आपका 5 चैप्टर्स को कवर करेगा। ये चीज इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताई थी मैंने, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट और रेशियो का पोर्शन। रेशियो का पोर्शन मतलब कि जहां पर परसेंटेज यूज होता है। अब इन सभी चैप्टर्स में दो चीजें कॉमन होती हैं, या तो चीजें इंक्रीज होती हैं या चीजें डिक्रीज होती है। परसेंटेज में क्या है, या तो चीजें इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में या तो प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है, और इंटरेस्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव को, यानी कि इंक्रीज को। तो ये 6 चीजें हैं आपको। इन 6 चीजों में एक चीज तो कॉमन है, ये तीनों सेम है, और ये तीनों क्या है, सेम। तो क्या हो जाएगा, अब ये इंक्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों चीजें। ये तीनों में से इनमें से कोई भी होगा तो वो इंक्रीज को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 चीजें होंगी तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ये डिक्रीज को ही रिप्रेजेंट करेंगी। क्लियर हो गई चीजें। अब इनका यूज क्या है, मान लीजिए एक जगह लिखा है आपको 25% इंक्रीज लिखा है, या प्रॉफिट लिखा है, या इंटरेस्ट लिखा है। तो आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है इसको 2 वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। ये चीज सीखनी है आपको, और कुछ नहीं सीखना है। 2 वैल्यूज में कन्वर्ट करना सीखना है, या तो ये होंगे या ये होंगे। अगर दूसरा क्या हो सकता है, 20% डिक्रीज लिख लेते हैं हम, लॉस या डिस्काउंट है। या तो ये चीजें होंगी, इन तीनों में से कोई एक होगा, या इन तीनों में से कोई एक होगा। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन है तो क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि अगर परसेंटेज के साइन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो क्या लिखते हैं हम, 100 लिखते हैं। यहां तक तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज का साइन तो इधर भी है, इधर भी तो रिमूव करना है हमें, तो 100 आ गया। तो आपका इंक्रीज हो या डिक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन रिमूव करेंगे तो 100 तो लिखना ही लिखना पड़ेगा आपको। तो एक वैल्यूज तो फिक्स है, एक तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही तो बनानी है ना हमें। तो दूसरी वैल्यू क्या बनेगी, अब इंक्रीज वाली केस में क्या होगा, 100 में इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। डिक्रीज वाले केस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज बन गई आपकी। आपको क्या करना है, ये दो वैल्यू ही बनानी है। आपको ये दो वैल्यू बनानी है, और एक चीज सोचनी है, अगर ये हो गया तो समझो ये सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई ट्रिक याद नहीं करनी, कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं चाहिए आपको। बस दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो वैल्यू बनानी है, और एक सबसे छोटी सी सिंपल सी चीज बताने वाला हूं मैं, वो याद रखनी है। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर 20% इंक्रीज होने के बाद 600 रुपए हो जाते हैं। तो 20% इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाता है, 600 रुपए हो जाते हैं। तो इंक्रीज गिवन है तो दो वैल्यूज बन जाएंगी, 100 एंड 120। यहां तक तो खत्म हुआ, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखी थी। अब यहां पर क्या 600 रुपीज है। आपको क्या करना है, ये चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इस पूरे चैप्टर को, पूरे परसेंटेज को समराइज अप कर देगी। देखिए उसने क्या बोला है, आफ्टर इंक्रीज हुआ है ना 600, तो बिफोर इंक्रीज क्या होगा। अब एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते भाई, इंक्रीज बिफोर इंक्रीज कितना होगा, बट हम ये चीज तो कंफर्म कर सकते हैं ना कि मोर देन 600 होगा या लेस देन 600 होगा। मोर देन या लेस देन 600 होगा, ये चीज तो निकाल सकते हैं हम। तो मुझे यहां से पता चल रहा है
इंक्रीज करने के बाद 600 हुए, तो इंक्रीज करने से पहले तो कम ही थे ना। कम के लिए क्या करते हैं हम, अब दो वैल्यूज बनी है, इनका यूज होगा। अगर कम है, अगर लेस है, लेस आएगा, बिफोर जो भी वैल्यू हमारी निकलेगी वो अगर लेस आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो छोटा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो दूसरा नंबर बच रहा है उसका क्या, उससे हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहां से डायरेक्ट कट जाएगा 5 जाए, और यहां से कितना आ जाएगा 500, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि बिफोर इंक्रीज मेरे पास 500 रुपीज थे। अगर इसी चीज को क्रॉस चेक करना आपको, तो देखिए अभी भी पहले 500 थे, 20% इंक्रीज होने के बाद कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, ये तो हमें खैर पता है, बट कैसे निकालेंगे। अब आफ्टर इंक्रीज पूछ रहा है ना, इंक्रीज करने के बाद कितने हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएंगे। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे, ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दूसरा बचेगा उसका कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड करना। तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 रुपीज। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब एक इससे पहले वाला क्वेश्चन था, जैसे कि 200 रुपीज है, 30% इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा। तो 30% की दो वैल्यू बन जाएंगी ना, 130 और 100 बन गई, क्योंकि इंक्रीज था तो 30 ऐड कर दिया हमने। तो क्या हो जाएगा 200, ज्यादा बन जाएंगे, ज्यादा के लिए क्या करेंगे, ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ज्यादा कितना है 130, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो यहां से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 260 रुपीज आ जाएगा। यही आंसर वहां से आ रहा था। बट इसका बेनिफिट क्या है, एक तो एक स्टेप कम हो जाता है। क्या, कौन सा स्टेप, प्लस वाला, कि हमें बार बार प्लस नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज क्या है कि हमें अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, कम कैलकुलेशन में हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था परसेंटेज का, जो हमारे 4 से 5 चैप्टर्स को कवर अप करेगा। हम कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ने वाले, कोई ट्रिक नहीं पढ़ने वाले। अगर यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और जो भी नए जुड़े हैं हमारे साथ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।